अच्छा। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर प्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन। इसके आइडिया को सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसको प्रेजेंट किया तो उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई थी। तो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री हमने फाइंड करना है। और वैलिड बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या है कि आपके पास जो रूट नोड है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी नोड्स हैं, चाहे वो राइट पे हैं या लेफ्ट पे हैं, ये आपका सब ट्री है। ठीक है। सब ट्री क्या होगा? वैलिड सब ट्री क्या होगा कि आपके पास जो नोड है उसके बाद में आने वाले जो नोड्स हैं उसके चाइल्ड नोड्स, वो इस रूल को फॉलो करें कि उसके लेफ्ट पे हमेशा छोटा है, राइट पे हमेशा बड़ा है उस नोड के। ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास राइट साइड पे जो सब ट्री होगा उसमें हमारे पास एक लेफ्ट पे नोड है, राइट पे नोड है। और राइट पे आपके पास बड़ा होगा, ग्रेट होगा, ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है। और यहाँ पे स्मॉलर नंबर होगा। ओके। तो यहाँ पे हमने फाइन ये करना है कि क्या ये एक वैलिड बीएसटी है या नहीं है, वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। अगर एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री होगा तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि हर एक पेरेंट जो है, चाइल्ड नोड है, रूट के अलावा उसके लेफ्ट पे एक छोटा नंबर है एज कंपेयर टू दिस पेरेंट नोड। अगर ये पेरेंट है, ये चाइल्ड वन है, चाइल्ड टू है, ठीक है, तो लेफ्ट पे चाइल्ड वन जो है उसकी पेरेंट से वैल्यू कम होगी। ठीक है। और राइट साइड पे उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये रूल हो गया कि आपके पास जो हर एक सब ट्री है वो भी एक वैलिड बीएसटी है। और आपके पास ये पूरे का पूरे ट्री भी वैलिड बीएसटी इन द सेंस कि आपका जो रूट है उसके लेफ्ट में जितने भी चिल्ड्रन नोड आ रहे हैं वो लेफ्ट वाले हमेशा उससे कम होंगे। ठीक है। तो चाहे मेरे पास यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो, द फैक्ट कि ये इसके लेफ्ट पे लाई करता है, तो ये तमाम के तमाम नोड इसके लेस होने चाहिए रूट से। ठीक है। तो ये हमने इसको डिस्कस किया था। ऑपोजिट टू दैट, कंट्रारी टू दैट, हमारे पास राइट साइड पे, राइट नोड पे जो हमारे पास जितने भी नोड्स आएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लॉजिक को ऑपोजिट करते हैं, तो वो उससे ग्रेटर होंगे, चाहे वो इसके फिर लेफ्ट पे आए या उसके राइट पे आए। तो हमने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है। एक तो ये है कि रूट से हमारे पास तमाम के तमाम लेफ्ट साइड पे जितने भी नोड्स हैं वो कम होने चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और राइट साइड पे आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, रिगार्डलेस कि उसका पेरेंट कौन सा है। ठीक है। ओके। अब हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो बेसिकली ट्रिक है वो ये है कि ये जो आपके पास रूट नोड है, तो अगर आप इस पे गौर करें, लेफ्ट साइड पे ये एज अ हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू बिहेव कर रहा है। ठीक है। हाईएस्ट मैक्स बिहेव कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उन तमाम से बड़ा ये रूट रहेगा लेफ्ट साइड पे। ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड पे ये स्मॉलेस्ट मिनिमम, ठीक है, या हाईएस्ट मिनिमम, जैसे भी आप उसको कहना चाहें। तो रूट जो है यहाँ पे इसका किरदार बदल जाता है, यहाँ पे ये सबसे छोटा होके रह जाता है और इससे तमाम के तमाम बड़े आते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रूट मेरे पास एक तरफ जो है तो वो मिनिमम के तौर पे एक्ट कर रहा है, और मेरे पास वही रूट जो है एक दूसरी तरफ वो एज अ मैक्सिमम काम कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। मैंने दो चीजें चेक करनी है। एक तो मैं मिनिमम को पास करूंगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ठीक है। मैंने मिनिमम को लेफ्ट साइड पे पास करना है। ओके। तो मिनिमम मेरे पास हर एक नोड पे आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा मेरे रिकर्सिव कॉल्स के अंदर। ठीक है। और मैंने देखना ये है कि क्या मेरे पास ये जो जो भी नोड है, चाहे वो पेरेंट है या चाइल्ड है, क्या वो लेफ्ट साइड पे होते हुए, क्या वो नोड मेरे पास मिनिमम, सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, इसको मिटा देता हूँ। रूट नोड लेफ्ट साइड पे एज मैक्सिमम नंबर बिहेव करता है। तो क्या मेरे पास जो नोड है वो मैक्सिमम से लेस है? ठीक है। अब रूट का नेम क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। क्या मेरे पास जो सॉरी, ये जो नोड है मेरे पास, ये जो मेरे पास नोड है, क्या वो नोड जो है मेरे पास, अ, फिर से लेट मी सी, रूट मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है। मैक्स इज इक्वल टू रूट, और ये मेरे पास नोड की वैल्यू हो गई। क्या मेरे पास नोड जो है वो लेस है मैक्सिमम नंबर से? यस। लेफ्ट साइड में मैं ही चेक करूंगा, राइट साइड में ही चेक करूंगा। ठीक है।
तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं उसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू को पास करूंगा, कंडीशंस मेरी मैक्स की लगेंगी। राइट साइड में मैंने क्या करना है, राइट साइड मैंने इसको उल्टा कर देना है। क्या मेरे पास राइट साइड पे जो वैल्यू आ रही है क्या वो मैक्स से बड़ी है? तो क्या नोड की वैल्यू यहाँ पे अब मिनिमम हो जाएगा, इसको मैं मिनिमम कह देता हूँ। क्या नोड जो है मिनिमम वैल्यू से बड़ा है? इज नॉट ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू। यस, चाहे वो लेफ्ट पे जाए या फिर राइट पे जाए। ठीक है। तो इस तरीके से मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पास कर करके जब मैं नल पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास वो रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे अब टेक्निकलिटी ये है कि मेरे पास ये राइट साइड पे तो मुझे समझ में आ रही है कि मैं राइट साइड में ये चेक करूं, नोड इज ग्रेटर देन मिनिमम, ये जब तक ट्रू है तो राइट साइड पे आ रहा है। लेकिन जब राइट साइड पे लेफ्ट की कंडीशन कॉल होगी तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट साइड की, उसको लेस होना चाहिए पेरेंट से। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट को पेरेंट से लेस होना चाहिए। ठीक है। लेफ्ट हमेशा अपने पेरेंट से लेस होगा, लेकिन उसको इससे भी लेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैं लेफ्ट पे आऊंगा वो अपने पेरेंट से तो लेस होगा, लेकिन इस पे ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। तो ये अप्रोच है इसमें। ठीक है, इसमें आप बताइए अगर कोई रिफाइनमेंट हो तो। थैंक यू।